एंगुलर मोमेंटम। बट आज आप लोग घर पर जाके एनसीईआरटी के बारे में पूरा कंप्लीट, ज्यादा पेज होता है नहीं अपने बुक में, 5-6 पेज में, एक बार ये चैप्टर पूरा एक बार कंप्लीट पढ़िएगा, फिर स्टार्ट करना बुकलेट। एंगुलर मोमेंटम, ये वर्ड हम लोग केमिस्ट्री के एटम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एमओवीआर। उसी बारे में यहां पढ़ना है डिटेल्स। ये एंगुलर मोमेंटम एमओवीआर होता क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग को पढ़ना है इसी के बारे में, एंगुलर मोमेंटम। आइए इसका सबसे पहला लिखिए, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखिए, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ध्यान सुनो, जिस तरह से टॉर्क निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किसी के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना भाई, ये पॉइंट मान लो रेफरेंस पॉइंट है, जिसके रेफरेंस में अपने को निकालनी है एंगुलर मोमेंटम। सपोज इट इज रेफरेंस पॉइंट, एक पार्टिकल जिसका मास m है, ये कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, कहीं इस डायरेक्शन में ये भी, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इट्स पोजीशन r। याद कीजिए, वेक्टर एंगल मेजरमेंट करने के लिए को इनिशियल इस r को एक्सटेंड किया, ये रहा r की डायरेक्शन, ये रहा मोमेंटम की डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल थीटा। बेटा एंगुलर मोमेंटम का सिंबल लेते हैं L, पहले समझ लो। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर P। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस MV। और ध्यान दो, मैग्नीट्यूड, जिसको टॉर्क निकालने सीख गए थे, टॉर्क निकालने के लिए किसको आगे पीछे एक्सटेंड करते थे, फोर्स को, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसको एक्सटेंड करते हैं, वेलोसिटी को। पहले बना दो फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड आर एम वी साइन थीटा। शॉर्टकट तरीका जो सिखाए थे टॉर्क में, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एम वी। वहां क्या सिखाया था, फोर्स को आगे पीछे एक्सटेंड करो, यहां पर वेलोसिटी को आगे पीछे एक्सटेंड करना। इसको बनाइए, वेलोसिटी को एक्सटेंड कीजिए, ये रहा वेलोसिटी लाइन। शॉर्टकट तरीका, वेलोसिटी को आगे पीछे एक्सटेंड कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा आर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये डायग्राम बनाओ, चल जाओ पहले लिखिए, इट इज द it is the cross product of position vector r, it is the cross product of position vector r and momentum vector p, it is the cross product of position vector r and momentum vector p। ये डायग्राम पहले इसको लिख लो, फिर और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड मोमेंटम वेक्टर पी। ये पहले पूरा डायग्राम बना लीजिए। इस चैप्टर का सबसे लास्ट यूनिट और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर में 4 यूनिट थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एनर्जी, और ये 4th यूनिट एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, लिख लिया आपने। अब सुनो यार, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे की डायरेक्शन के, आर क्रॉस एमवी क्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। लिखिए, बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, direction of angular momentum will be perpendicular to plane, direction of angular momentum will be perpendicular to plane containing position vector r, position vector r and momentum vector p, position vector r and momentum vector p। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करे भाई ए क्रॉस बी, सपोज ये सी बन गया, तो ये सी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो एल की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू आर, एल के जो डायरेक्शन है ये पी का क्या है, परपेंडिकुलर। ये लिख लो, एल परपेंडिकुलर टू आर, एल परपेंडिकुलर टू पी। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आपको। एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू पी। और लिखना, इट इज एक्सियल वेक्टर, इट इज एक्सियल वेक्टर, इट इज एक्सियल वेक्टर। अब मैं फिर समझा दूंगा, जो लेट से उतार लो इसको भाई। इसकी यूनिट एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, एम के जी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और एक ये आर पोजीशन, तो क्या हो गया के जी मीटर स्क्वायर। फिर समझ लो भाई, एम वी आर, ये रहा एम, ये रहा वी और ये रहा आर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, के जी मीटर स्क्वायर पर, इसका डायमेंशन के जी एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस वन, और ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। फटाफट जल्दी से लिखो, मैं दोबारा फिर समझा दूं। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट, सिंपल भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। एंगुलर मोमेंटम, जिसमें भी नाम लग जाए एंगुलर, कैसा क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल आर एक्सियल वेक्टर, ऑल आर एक्सियल वेक्टर। जिसमें भी एंगुलर वर्ड लग जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ऑल आर एक्सियल वेक्टर। और जब हम लोग टॉर्क निकालना सीख लिए तो ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है। चलो एक बार फिर समझो भाई, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, वेक्टर फॉर्म आर क्रॉस एमवी। प्लीज ध्यान देना, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां से इधर जा रहा है, मुझे निकालने इसकी एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह से टॉर्क किसी के रिस्पेक्ट में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किसी के रिस्पेक्ट में। सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसकी एंगुलर मोमेंटम, भले लिख देते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमवीआर, बट अब यहां समझोगे कि वो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर कहां से आया और वो किसके रिस्पेक्ट में था। आइए ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट मास है, वेलोसिटी वी, एंगुलर मोमेंटम किसी के रिस्पेक्ट में, सपोज इट इज रेफरेंस पॉइंट, मैं इसके रिस्पेक्ट समझा रहा हूं,
ध्यान से, जिसके रिस्पेक्ट में वहां से आर स्टार्ट होगा, आर कहां जाएगा, किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन, ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी, आर को एक्सटेंड किया, वेलोसिटी को एक्सटेंड किया, ये रहा एंगल थीटा, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एम वी, आर एम वी साइन थीटा, शॉर्टकट आर परपेंडिकुलर इनटू एम बी। ये शॉर्टकट क्यों बना, फिर समझो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, और बेटा इस ट्रायंगल से बताओ, इस ट्रायंगल से साइन थीटा किसके इक्वल, आर परपेंडिकुलर अपॉन आर, सो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू, इसलिए मैंने इस आर साइन थीटा को क्या लिख दिया, आर परपेंडिकुलर इनटू एम बी। ये रहा एंगुलर मोमेंटम। तो ये कब लगाओगे, जब दिया रहे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर मोशन। इस पर लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो, इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इन प्रोजेक्टाइल मोशन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, calculate angular momentum of projectile with respect to point of projection, with respect to point of projection when projectile at highest point, when projectile at highest point, when projectile at highest point। आइए देखा जाए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं दो तरीके से, सीखो दोनों तरीका, दोनों ही अपने काम का है। पहले लंबा तरीके से, जिनसे पूछा जाए एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लोगों के लिए। सबसे सिंपल कौन दिख रहा है, चलो अब बताइएगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, प्लीज कौन कौन बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। आप दिखाना किसका शकल जीरो टाइप का है, किसने बोला जीरो? अरे जीरो तब होता है जब वर्टिकल फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, इस थ्रो में हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होता है। तुम यू कॉस थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना, यू कॉस थीटा। ध्यान सुनो, यहां से थ्रो किया, यहां पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल मास एम और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, यू कॉस थीटा। सीखो, प्लीज शॉर्टकट से बताए थे, क्या सुनना। ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में वहां से आर स्टार्ट होगा, बेटा ये रहा आर, जिसके रिस्पेक्ट में, ये रहा इसकी वेलोसिटी। शॉर्टकट तरीका, इस वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दो और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर परपेंडिकुलर, और ये आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एच के इक्वल। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर इंटू एम इंटू वेलोसिटी, आर परपेंडिकुलर एच के इक्वल, मास और वेलोसिटी कितना, यू कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन आप बताना, एच का फॉर्मूला, एच क्या किसके इक्वल, बिल्कुल सही बोला, एच किसके इक्वल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इंटू एम यू कॉस थीटा। निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का एक रहा, पहले लिख तो लो, इस शॉर्टकट तरीका है भाई, बताता हूं इसके बाद लॉन्ग कट।
लिख लिया आपने? चलो सीखो इसका दूसरा तरीका। और जो लेट से आए वो यही सीख लेना है इसका सेकंड मेथड। जहां से मैंने क्लास स्टार्ट किया था, आते हैं सेकंड मेथड पर। एंगुलर मोमेंटम सिंबल एल, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं थोड़ा लंबे मेथड से, बस थोड़ा आप सोचना मैंने ये क्या लिखा। आर वेक्टर आर बाय 2i कैप प्लस एच जे कैप, ये समझ में आया? यहां से यहां तक बेटा कितना, आर बाय 2, और ये कितना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर बाय 2 कॉमा एच, तो इसकी पोजीशन वेक्टर आर बाय 2i प्लस एच जे। फिर मैंने लिखा पी वेक्टर हाईएस्ट पॉइंट पर एम यू कॉस थीटा आई कैप, highest point पर velocity in horizontal direction, so in at highest point momentum mu cos theta I cap। मैं यूज कर रहा हूं लंबे तरीके से एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, बट इससे भी कुछ सीखे कैसे बता रहे हैं हम। r क्रॉस p, इसको क्रॉस करना है r बाय 2i प्लस एच जे क्रॉस एम यू कॉस थीटा इंटू आई कैप। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई जीरो, आई जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के, और आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। तो बेटा ये आई क्रॉस आई क्या हो गया जीरो, और जे क्रॉस आई माइनस के, तो ये हो गया जीरो, ये बच गया माइनस एच एम यू कॉस थीटा इंटू के, या वही माइनस लग गया तो यहां लिख दिया मैंने माइनस के। और एच का फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एम यू कॉस थीटा, वही आंसर आ गया ना। ये मैंने इसलिए सिखाया यार, इसकी डायरेक्शन माइनस के, ऐसे सोचना जो सोचते टॉर्क में, ये इधर गया क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तो अंदर, एंटी तो यही मैं इधर से फेंकता एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता बाहर, तो आंसर क्या होता के कैप। यहां से ये फेंका क्लॉकवाइज, इसलिए क्या आया माइनस। इसलिए लिखवाया था कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, इसे घूम रहा है इस प्लेन में और डायरेक्शन कहां गया अंदर, इसलिए कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। इसे जो लेट्स आए हैं बस इतना भी समझो भाई, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। इसी का सेकंड पार्ट आप करना, मैंने निकाला जब हाईएस्ट पॉइंट पर, आप तब निकालो जब वो टकराने वाला है। यही क्वेश्चन आप निकालिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। मैंने निकाला जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, आप निकालो इसका अगला क्वेश्चन लिखो, जब वो टकराने की पोजीशन में है उस समय कितना। मैंने निकाला हाईएस्ट पॉइंट पर, आप निकालिए जस्ट बिफोर कोलिजन। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप कीजिए, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट बिफोर कोलिजन। कोशिश करो, कोशिश कीजिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर कोलिजन
with respect to point of projection. प्लीज कोशिश कीजिए फटाफट. Angular momentum just before collision with respect to point of projection. Angular momentum of projectile just before collision with respect to point of projection. क्या सेम आंसर आया? सेम आंसर अगर नहीं आया तो बोलोगे इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल क्वांटिटी. तो ये सब पॉइंट हम लोग प्रोजेक्टाइल में नहीं लिख सकते थे क्योंकि वहां पर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. प्लीज सभी लोग कोशिश करो फटाफट. जस्ट बिफोर कोलिजन कोशिश कीजिए. और नहीं बन रहा है तो कम से कम समझने का कोशिश करो कि ये सर ने लिखा क्या. तुम तो पहले यही समझो कि मैंने ये लिखा कहां से. कितने लोगों को समझ में आया ये लिखा हुआ? आ गया? बेटा फेंकते हैं थीटा पर तो टकराएगा भी थीटा पर. जब ये थीटा पर टकराया, ये थीटा तो ये भी थीटा, यू से फेंका तो यू से ही वापस आएगा. इसका कंपोनेंट एक ये रहा यू कॉस थीटा और दूसरा नीचे, तो बेटा ये रहा यू कॉस थीटा और ये रहा. नहीं आया. फेंकते हैं 45 तो टकराता भी है 45, फेंका थीटा पर तो टकराएगा भी थीटा पर. इसका लिया कंपोनेंट यू कॉस और यू, एक उधर तो आई और नीचे तो माइनस जे. मोमेंटम एम यू कॉस थीटा आई माइनस एम यू साइन थीटा जे, और उसका पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में ये रहा आर वेक्टर और ये किसके इक्वल है रेंज, तो इसको लिखा आर आई. एंगुलर मोमेंटम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आर आई क्रॉस एम यू कॉस थीटा आई माइनस एम यू साइन थीटा जे. आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, और क्या बच गया माइनस. ठीक है, तो ये आई क्रॉस आई 0, वो आई क्रॉस जे हो गया के, तो आर एम यू साइन थीटा माइनस के. आर का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. चेक करो क्या ये वही आंसर आया क्या? जल्दी बोलो. इसके पहले का और ये सेम आंसर आया क्या? इसके पहले क्या आया था? रुको, इसके पहले रुक जाओ. इसके पहले वाले में क्या था? एम यू कॉस थीटा आया था और आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बेटा यही था ना. बेटा इसमें नीचे 2 कैसे आएगा यार? तो साइन 2 थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये. लेकिन यहां तो 2 नीचे है, वहां 2 ऊपर चला गया. अच्छा, इसका 2 उसके 2 काट दें. दोनों आंसर सेम नहीं आया तो एक क्वेश्चन हो गया थ्योरेटिकल. इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल, देख लेना. इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल क्वांटिटी. In projectile motion, angular momentum, variable quantity.
हाँ भी माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या है अंदर, तो ऑब्वियस यहां से जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या आया, माइनस के कैप। चलो और ध्यान दो, थोड़ा और बेसिक सीखो भाई, इधर ध्यान देना। ऑब्जेक्ट मास m, ये जा रहा है v से, बताए थे एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। सपोज एक पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट यहां पर b है, और तीसरा पॉइंट यहां पर c है। हमको निकालना है तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग। पहले बताओ विथ रिस्पेक्ट टू a एंगुलर मोमेंटम जीरो। क्यों जीरो? विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आर कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ए से, तो ये रहा आर और ये रहा एम वी। डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, थीटा जीरो, तो टॉक कितना हो गया। तो भाई जिस तरह टॉक निकालते थे किसी के रिस्पेक्ट में, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम किसी के रिस्पेक्ट में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ बताओ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देना। तो इसके रिस्पेक्ट में with respect to a angular momentum with respect to a, इस क्वेश्चन में कितना हो गया, जीरो। आइए with respect to c, तो ये रहेगा बेटा। तो अब बताओ c के रिस्पेक्ट में थीटा कितना, 90। l with respect to c, ठीक है, आर एम वी साइन 90, और विथ रिस्पेक्ट टू बी तो ये आएगा, ठीक है, ये रहेगा, जो इसका नाम R1 दे दिए। तो इसको एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या यूज करोगे, R1 MV। तो बिल्कुल ध्यान से। तो अब आप सोचो कि हम लोग जो निकालते हैं, यूज करते हो एटम चैप्टर में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। क्योंकि अब बताओ ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ये आर और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो आप लिखते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR, वो विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। एक एग्जांपल तो ये भी, प्लीज बात नहीं। ठीक है, तो ये रहा कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम निकालने का। आइए सेकेंड कंडीशन, ये था ड्यू टू लीनियर। आगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम
ड्यू टू रोटेशनल मोशन। आइए देखा जाए, एक कोई बॉडी है, आपको पता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बताए थे पहले भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में सभी पॉइंट का क्या सेम, ओमेगा। अब ध्यान देना भाई, ये m1 ये डिस्टेंस r1, एक ये m2 ये डिस्टेंस r2, ये रहा m3 एट ए डिस्टेंस r3, mn एट ए डिस्टेंस rn। ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। मुझे निकालना है इसकी एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला वही है mvr, ठीक है। अब देखिए, तो पहले ऑब्जेक्ट का लिखा मैंने m1 v1 r1, क्यों प्लस के बताते हैं अभी, m2 प्लीज ध्यान दो पहले, mn vn rn, सभी का ओमेगा क्या है, सेम। तो मैंने v1 को लिखा v इक्वल टू ओमेगा r, तो v1 को ओमेगा r1, तो m1 v1 को लिखा ओमेगा r1 इंटू r1, v2 को उधर m2 ओमेगा r2 इंटू r2, सभी में क्या कॉमन ले लें, ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, और यही क्या हो गया, I। तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ध्यान से, I किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, I ओमेगा, I विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर, कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इसलिए ओमेगा के ऊपर क्या लगा दिए, वेक्टर। प्लीज बात मत कीजिए। ठीक है, हटा दो। अब हटा दें। तीसरा कंडीशन ओनली फॉर आईआईटी एडवांस, बट सीखिए सभी लोग, ऐसा एकदम सिंपल चीज है, ध्यान देना यार।
रोटेशनल और लीनियर दोनों मिक्स हो। पहले ध्यान सुनना, रुकिए, पहले आपसे बोले ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कुछ एग्जांपल में, तब ये सीख पाओगे। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना है किस डायरेक्शन में। सुनिए ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट मास m है, ये इधर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू a। बताओ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। a बेटा इसको क्या देखेगा, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी। क्या देखेगा, ये उधर जा रहा है तो क्या रहा है, क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा, अंदर, अंदर, ठीक है। फिर आइए, ऑब्जर्वर यहां पर है, इससे पूछो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में। तो इसके लिए यहां है और ये था क्या जा रहा है, एंटी। क्या बोलेगा, बाहर, ठीक है। यहां तक ये क्या बोलेगा, जीरो बोलेगा, थीटा जीरो है। ये क्या बोलेगा, ये भी जीरो बोलेगा। क्यों बोलेगा, थीटा 180, साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी। इस पंखे को देखो और बताओ एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी। एंटी, एंटी मतलब क्या, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या टूवर्ड्स। किधर है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब सुनना भाई ध्यान से, प्लीज ध्यान देना। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये जा भी रहा है और ये घूम भी रहा है, और ऑब्जर्वर, प्लीज ध्यान देना, ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, ठीक है। इसको लिखना है इसके रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, ये रहा आर, ठीक है। तो अब बताओ अगर इसके घूमने को भूल जाओ, नहीं घूम रहा है, तो सिर्फ जाने के कारण एंगुलर मोमेंटम अंदर या बाहर, अंदर है, ये यहां है, इधर जा रहा है, क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर नहीं घूमे तो अंदर। अब जाने को भूल जाओ, घूमने के कारण कहां घूम रहा है, क्लॉक, वो भी, तो क्या करोगे, प्लस। क्या करोगे, तो बेटा इस कंडीशन में इसकी एंगुलर मोमेंटम आप करोगे आर क्रॉस एम वी प्लस आई ओमेगा। और आई किसके रिस्पेक्ट में, जो यहां पर है, तो यहां जो जिसके बाद ये घूम रहा है, आई सीधे एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। अगर यही चीज ऑब्जेक्ट यहां है, जा रहा है इधर और उल्टा घूम रहा है, और अब बोले इसके रिस्पेक्ट बताओ एंगुलर मोमेंटम, सेम डायरेक्शन या अपोजिट। बेटा घूमने के कारण बाहर और जाने के कारण अंदर, अपोजिट, तो क्या करोगे, माइनस। तो अब इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, आर क्रॉस एम वी माइनस आई। इनफैक्ट ये घूम रहा है सेंटर स्कूट, तो आईसी ओमेगा, ठीक है, यही घूम रहा है, ये क्या है इसका, आईसी ओमेगा। तो यहां बस ये देखना पड़ेगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में या प्लस, तो दोनों का अगर मुझे कंबाइन लिखना हो तो अपन लिख दिए वही, लिख दिए कि एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी प्लस आई सी ओमेगा। वेक्टर का कंसेप्ट, दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो प्लस करेंगे और अपोजिट हो तो माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। यहां पर इसके मैग्नीट्यूड का प्लस करेंगे, यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड का माइनस करेंगे, और मैंने इसको ये कुछ लिख दिया। वो आईसी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में।
प्लस करेंगे, अपोजिट सेंस माइनस, इन वेक्टर फॉर्म ये लिखा, सेम तो प्लस, अपोजिट तो माइनस। जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखिए जो आईआईटी में आया था, और हम मैं चाहूंगा कि इसको आप ही कर दीजिए, और इसका शॉर्टकट भी है, पहले लंबे से आइए। क्वेश्चन ये था, ये एक डिस्क है, ये घूमते हुए आगे जा रहा है, ये रहा डिस्क, और इसकी वेलोसिटी प्योर रोलिंग में है ओमेगा आर। डिस्क का मास m, पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, निकालिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनेगा एक लाइन में, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, प्लस करोगे या माइनस? क्या करोगे? प्लस। बिल्कुल, सॉल्व कीजिए, बताइए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आंसर 3/2 mr² ओमेगा, 3/2। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ड्यू टू लीनियर मोशन शॉर्टकट मेथड, वेलोसिटी को आगे पीछे एक्सटेंड करो, और ओरिजिन से कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। लंबा मेथड ये लेते, छोटा मेथड वेलोसिटी को आगे पीछे बढ़ा, और यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, और ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो एंगुलर मोमेंटम प्लस करने समझ में आ गया, तो एम वी आर प्लस करना है आई सी ओमेगा, एम वी आर, और याद करो डिस्क का आई सी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? एम आर स्क्वायर टू इंटू ओमेगा, वी को लिख दो ओमेगा आर, तो वी को लिखा ओमेगा आर, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय टू, 1 + ½ 3/2। शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ वैसा ही जैसा एनर्जी में पढ़े थे। प्योर रोलिंग हो तो प्योर रोलिंग में सब प्लस ज्यादा सोचना नहीं है, प्योर रोलिंग में 1 + CMVR, प्योर रोलिंग। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट सीखना है इसका एक्चुअल मेथड भी क्या था वो तो काम आएगा सिर्फ प्योर रोलिंग में। यही क्वेश्चन जाता उधर उल्टा घूमता तो प्लस नहीं, क्या करना पड़ता? माइनस। इसे बेसिक सीखना है, हमेशा शॉर्ट ट्रिक नहीं। इसे घूम भी रहा हो, जा भी रहा हो। अगर यही ऑप्शन होता आईआईटी में वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखते? आई जे के माइनस आई माइनस जे माइनस के। अगर यही क्वेश्चन आईआईटी में होता वेक्टर फॉर्म में, क्लॉकवाइज घूम रहा है अंदर, तो आंसर क्या होता? माइनस के।
मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, इसका कंसेप्ट समझना। यार मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? एमवी। प्लीज ध्यान समझना कुछ बेसिक कंसेप्ट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाय dt, dmv बाय dt। मास कांस्टेंट तो मास कहां गया? बाहर। और m dv बाय dt, d बाय dt क्या होता है? एक्सलरेशन। क्या होता है ये? एक्सलरेशन। तो ये क्या बन गया? ma, ये बन गया ma, और ये क्या बन गया? फोर्स। ये क्या बन गया? फोर्स। तो भाई dp बाय dt किसके इक्वल? फोर्स। कुछ उधर ही करने जा रहे हैं। लीनियर मोमेंटम की जगह लिख रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूलाज पढ़े थे? आर क्रॉस एम वी। इसको भी हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर क्या लिखूं मैं? dl बाय dt। भाई मास कांस्टेंट है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और r, तो इधर v और r दो वेरिएबल है। तो ऐसा करें, ध्यान सुनना। एक बार लिखा dr बाय dt क्रॉस एम वी, मतलब क्या है? चलो एम वी लिख दिया वहीं पर। याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, एक बार u को और एक बार v का। तो r किया, एम वी बाहर, सेकेंड टाइम r बाहर, और किसको करना है? एम वी को। ठीक है, ध्यान से बेसिक कंसेप्ट। dl बाय dt, कोई बताओगे इसको क्या लिखे? इस चीज को क्या लिखे? डी आर। पहले आर क्या था? पोजीशन। सुन पहले, आर क्या है? पोजीशन। डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन, डी आर वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। और बेटा चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अब बताओ तुम, वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल? जीरो। वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच कितना एंगल? जीरो। ए क्रॉस ए जीरो। तो ये है v और ये भी है v, तो v v साइन जीरो, तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो। ये टर्म क्या हो गया? जीरो। इधर चलो, r क्रॉस d बाई डी टी एक्सलेशन, तो बेटा लिख दो मैं डायरेक्ट फोर्स। लिख दो फोर्स। अरे d बाई डी टी ये हो गया, ए में क्या हो गया? फोर्स। ये टर्म क्या हो गया? जीरो। तो डी एल बाय डी टी, ये टर्म हो गया बेटा जीरो, और वो क्या हो गया? तो कुछ मिलता जुलता फार्मूला। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क। लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन।
न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर लीनियर, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल। लिख लिया? थोड़ा और कंपेयर करो, याद करो। फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इनटू टाइम क्या होगा? इंपल्स। इधर टॉ इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स। टॉ इनटू टाइम, एंगुलर इंपल्स। तो नीचे थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए, और मॉडिफाई किया जाए। देखो क्या मॉडिफाई करेंगे। डीपी इक्वल टू एफ dt। डीपी को क्या बोलोगे? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल? इंपल्स। क्या मैं इसको और लिख दूं? इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। और लिख सकते हैं भाई, एरिया निकालते हो रेक्टेंगल का एल इंटू बी, तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो गया? इंपल्स। या बोलोगे एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई। टॉर्क इंटू टाइम, कौन सा इंपल्स? एंगुलर। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो डी एल इक्वल टू टॉ इंटू डी टी। डी एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इक्वल टू एरिया ऑफ टॉ टाइम ग्राफ। तो भाई रखना, फोर्स इंटू टाइम लीनियर इंपल्स, टॉर्क इंटू टाइम एंगुलर इंपल्स। इसको माइनस मत समझ लेना भाई, है ना। लिख लिया आपने? चलो फिर सुनो, ध्यान देना यार। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब अगर फोर्स जीरो तो पी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व। मोमेंटम कब कंजर्व? फोर्स जीरो। भाई स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बताओ, फोर्स जीरो तो पी कांस्टेंट, तो फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व। इधर लिखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम जीरो, लेफ्ट साइड, if external force on system zero, then its momentum conserve. If external force on system zero, then its momentum conserve. तो बताओ यही आरएचएस में क्या लिखे? फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। देखिए साइड, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम जीरो, if external torque on system zero, then its angular momentum conserve.
external torque on system 0, then angular momentum conserve। उसको क्लोज कीजिए। फिर सुनो, पूरी फिजिक्स में हम लोग लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारे क्वेश्चन जहां ये दो कंजर्वेशन फेल हो जाता है तो काम आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर सुनना यार, एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ध्यान सुनना, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 हो उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा। लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट अबाउट विच टॉर्क 0, point about which torque 0, angular momentum conserve। point about which torque 0, angular momentum conserve। तो बिल्कुल ध्यान हो गए, इस चैप्टर में दो चीज, टॉर्क भी किसी के रिस्पेक्ट में, एंगुलर मोमेंटम भी किसी के रिस्पेक्ट में। पहली बार मैं कोई एग्जांपल दूंगा, आप ढूंढना वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 हो जाए, और जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 हो उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो तीन कंजर्वेशन, कोई भी क्वेश्चन हो 11 12 का कहीं भी, तीन के बारे में सोचते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद करो, मोमेंटम कंजर्व होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने के लिए वर्क डन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए टॉर्क 0। एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में कंजर्व, जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क 0। तो मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं, मैं चाहूंगा तुम पहली बार सोच लो, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना कि जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या हो जाए, 0। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे एक जो पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें समझिएगा, ये एक रॉड है, प्लीज ध्यान सुनना। सबसे पहला एग्जांपल, रॉड ऊपर में क्लैम्प्ड है। वैसे ऐसे क्वेश्चन अभी तक सिर्फ आईआईटी में आए हैं, बट क्वेश्चन एक लाइन का समझना, ये ऊपर में क्लैम्प है, ठीक है, ये हम यहां पर पकड़े हुए हैं, किसी ने यहां से बुलेट फायर किया और ये पार्टिकल आके इसमें चिपक गया, ठीक है, और अब ये आगे जाने लगा। मतलब इस रॉड के ऊपर ये किसी ने पार्टिकल हिट किया, ये रॉड में आके चिपक गया, और अब ये दोनों सिस्टम एक साथ आगे जा रहा है। सबसे पहला बताओ, इस क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब ये पढ़े थे। देखो, सबसे पहला, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं हुआ, सबसे पहले ये आंसर दो। पेन पकड़े में, तुमने फायर किया, बुलेट टकरा के इसमें चिपक गया और ये आगे जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है? बोलो, जब सब टकरा के चिपक जाता है तो वह कोलिजन इन इलास्टिक होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसमें एनर्जी लॉस होता है, किसके फॉर्म में, हीट, साउंड, लाइट। तो आपको बस एक लाइन में ये बोलना चाहिए, सर कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सो क्या एनर्जी कंजर्व नहीं होगा? मोमेंटम तो बताए थे, मोमेंटम कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, व्हाटएवर इट इज, या इधर इट इज इलास्टिक और इलास्टिक। इस क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं होगा? मैकेनिकल एनर्जी फेल हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि उसके लिए बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए, और हम बाहर से फोर्स इस पर लगा रहे हैं, इसको पकड़ा हुआ है, तो ये हिट किए तो ये इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। यही रॉड जब क्वेश्चन करोगे, जमीन पर ये रखा हो स्मूथ सरफेस पर, और अब तुम यहां से बुलेट हिट करोगे साइड में, तो ये टकराएगा, तो इसको बाहर से कोई पकड़ नहीं रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। अगर ये रॉड क्लैंप्ड नहीं होता, जमीन पर रखा होता, ये भी क्वेश्चन करेंगे, यहां हिट किए तो वहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट ऊपर से क्लैंप इसको पकड़ा हुआ है, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल, इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा। दो फेल हो गया। अब तीसरा हथियार तुम्हारे पास है, एंगुलर मोमेंटम। ढूंढो वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में सभी फोर्स का टॉर्क 0 हो जाए, सभी का 0 हो जाए, तभी एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कराएंगे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन,
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां पर क्लैंप है। सुनो क्यों बेटा, ये बताओ, इस रॉड का mg को आगे पीछे बढ़ाओ, यहीं से जाएगा। रॉड जो पकड़ा हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं फोर्स वो क्लैंप किधर लगा रहा है, कहीं भी फोर्स लगाए तो लगेगा तो इधर, या तो एफ वाई लगेगा या तो एफ एक्स लगेगा, लगना इधर ही कहीं पर है। तो बताओ क्लैंप जहां हम यहां पकड़ रहे हैं और तुमसे बोले मेरे फोर्स का बताओ टॉर्क इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे? जीरो। नहीं समझ में आ रहा है? टॉर्क का फॉर्मूला बेटा आर क्रॉस एफ, जब आर ही जीरो हो जाए तो ये फोर्स तो यही लग रहा है, तो इस दोनों फोर्स का टॉर्क कितना, और इस mg को आगे पीछे बढ़ाओ, ये mg यहां था, और इस mg को आगे पीछे बढ़ाओ तो ये भी तो यहीं से जा रहा है, तो mg भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, यहां क्लैंप वाला फोर्स भी यहीं से। एक फोर्स और बचा, पहले घूमने तो दो, घूमने से पहले कैसे लग जाएगा? बोलो सर, जो बुलेट टकराया तो बुलेट तो फोर्स लगाया, और ये फोर्स तो यहीं लग रहा है, वो तो वहां से नहीं गया। सोचो जल्दी से, बुलेट तो फोर्स लगाया, बुलेट ने आके हिट किया, ये लगाया, इसने तो लगाया टॉर्क, वो वहां से नहीं गया। तो दो बोल सकते हो कि सर सब मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो इंटरनल है। अब हम बोलेंगे सर, अब हम एक्सप्लेन करेंगे यार इंटरनल वाला टॉर्क को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, तो बोलो जो फोर्स, ध्यान सुनना, बुलेट लगाया रॉड के ऊपर तो रॉड लगाया बुलेट के ऊपर, दोनों लगाया। अब बताओ जो बुलेट लगाया रॉड पर उसका टॉर्क क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका टॉर्क एंटी, और बुलेट लगाया रॉड के ऊपर तो रॉड लगाया बुलेट के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ से। तो आप बोलो सर ये टकराया, इसको मारा तो इसने इसको मारा, उतने ही फोर्स से मारा, इसका एंटी तो इसका क्लॉक, तो इंटरनल फोर्स का जो टॉर्क था वो भी आपस में क्या हो गया? बैलेंस। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट मिला, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्वेश्चन बनता है एक ही लाइन का, भले ही भी मेडिकल में या आईटी में बहुत बार आ चुका है। सो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है जस्ट बिफोर कोलिजन, सो जस्ट आफ्टर कोलिजन बताना है रॉड कितने से घूमना स्टार्ट करेगा। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है ये, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में कंजर्व? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक वही पॉइंट जिसमें कंजर्व रहेगा। अब सुनो, जहां से आज क्लास स्टार्ट किए थे, इस बुलेट में पहले कौन सा मोशन है? लीनियर। बताए थे लीनियर का निकालना एंगुलर मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी को आगे पीछे बढ़ाओ, और यहां से कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। तो टकराने के पहले लिखा मैंने रॉड की लंबाई मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आया? टकराने के पहले क्या? एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां से क्लास स्टार्ट किए थे, ड्यू टू लीनियर एमवीआर शॉर्टकट, इसको आगे पीछे बढ़ाओ, और यहां से कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। ये रहा। टकराने के बाद अब ये घूमने वाला आ गया, क्या रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो पहले था एमवीआर, अब बाद में कौन है? आई ओमेगा। और ढूंढो कहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख ही रहा है, फिक्स्ड या मूवेबल? फिक्स्ड। अब आरएचएस समझने की कोशिश करो, पहले समझ लो इतना, अभी इतने जल्दी मत रहो, आराम से समझो। पर चलो चलो मैंने मान लिया, बोलो क्या लिखे? इंटू, बस इतना ही, इंटू, छूट गया कुछ? अरे पार्टिकल टकरा के चिपक गया, तो अब आई सिर्फ रॉड का नहीं, पार्टिकल का भी। इनटू ओमेगा, यही ओमेगा क्या निकल गया? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। समझाया? लिख लो क्वेश्चन, देखिए, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, calculate angular velocity of a rod just after perfectly inelastic collision. Just after
perfectly inelastic collision. पहले डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाइए और फिर लिखो पहले कंसेप्ट, लिखना सॉल्यूशन, पहले डायग्राम। देखो कंसेप्ट, with respect to point of suspension, with respect to point of suspension, torque by mg and torque by with respect to point of suspension, torque by mg, torque by force applied by clamp, torque due to force applied by clamp is zero, so angular momentum will conserve, so angular momentum will conserve only with respect to point of suspension. Angular momentum will conserve only with respect to point of suspension. लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो जहां पर दो कंजर्वेशन फेल हो जाए वहां पर तीसरा काम आएगा। पूरे फिजिक्स में यही तीन तो चीज कंजर्व कराते हैं, 12th में कोई नया कंजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। यही तीन कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और तीसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी इसी पर बेस्ड है। तीन कंजर्वेशन, मोमेंटम, मैकेनिकल एंड एंगुलर मोमेंटम। जब दो फेल हो जाए तो ये तीसरा काम में आता है। नहीं, कैपिटल एम छोटा एम कर दिए। याद रहेगा मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व हुआ? मोमेंटम नॉट कंजर्व ड्यू टू फोर्स बाय क्लैम्प, मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व ड्यू टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बिल्कुल याद रखना क्यों वो अप्लाई नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तुम दौड़ते हुए जा रहे थे, नीचे ठोकर लगा, घूमते हुए नीचे गिरे। घूमने से पहले तुम दौड़ रहे थे, कौन सा मोमेंटम था? ड्यू टू लीनियर मोशन। टकराए, घूम के गिरना स्टार्ट हुए, कौन सा हो गया? रोटेशनल। तो एमवीआर किस में कन्वर्ट हो गया? आई ओमेगा में। हटा दूं? अब तो ये सब क्वेश्चन बनेगा आपको आइटम चैप्टर में, सिर्फ सुनना, लिखना मत। ये बताओ, ये रहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये बताओ इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किसके रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। क्यों भाई? तो न्यूक्लियस के लिए ये रहा R और ये रहा F, टॉर्क क्या हो गया? 0। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजर्व ओनली विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। बट इसको भी मत लिखो। अगला सुनना, ध्यान देना। मैंने इस क्लास में डिस्कस किया था, अगर सरफेस स्मूथ हो, बॉल को घुमा के छोड़ते तो घूमते रहेगा, आगे नहीं जाएगा, और फेंक दो तो सीधे जाएगा, घूमेगा नहीं। सरफेस स्मूथ हो तो बताए थे ओमेगा में कभी कोई चेंज क्यों नहीं होगा? एन कहां से? सेंटर ऑफ मास से। एमजीवी सेंटर ऑफ मास से। और स्मूथ सरफेस पर और कोई फोर्स बचा ही नहीं, तो बताए थे स्मूथ सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट के ओमेगा में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है। अब ये सब क्वेश्चन सिर्फ आईआईटी में भी आया हुआ है, बट बनता है एक ही लाइन का। सुनो ध्यान से, ये सरफेस रफ है, स्मूथ होता तुम घुमा के रख देते, वहीं घूमते रहता,
रफ है, घुमा के रख दिए, रफनेस है, फ्रिक्शन है, उसको आगे के लिए जाएगा। पहले विजुअलाइज करो, मैंने इसको फेंका नहीं, सिर्फ घुमा के रख दिया, सिर्फ ये ओमेगा से घुमाया और ये आगे फेंका नहीं, V0 था। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, सिर्फ मैंने घुमाया और रख दिया, छोड़ दिया। कुछ देर बाद कहां दिखेगा? उधर या इधर? अरे वहीं पर तब होता जो फ्रिक्शन लेस हैव फ्रिक्शन, जाएगा आगे, किधर जाएगा? हम यहां खड़े होके पैर उधर फोर्स लगाए, ठीक है, इधर लगाए, फ्रिक्शन कहां लगेगा? अपोजिट। फ्रिक्शन लगता कहां है? अपोजिट टू डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट ट्राई टू स्लाइड। बताओगे इस स्फीयर का ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है? पीछे किधर है? इधर बोलो। अरे ये घूम रहा है तो ये नीचे उधर जा रहा है, तो बॉटम पॉइंट ट्राई टू मूव लेफ्ट साइड, ये उधर जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन यहां चला गया। अरे एन तो कहीं ले जाएगा नहीं, एन कैसा है? ऊपर, mg नीचे, आगे पीछे कौन ले जाएगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां लगता है? ऑब्जेक्ट जहां चाहता है उसके ठीक। अब मेरा हाथ उधर जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर। तो अब बताओ, ये वाला पॉइंट इधर जाना चाह रहा है, ये घूम रहा है, ये इधर, तो फ्रिक्शन। तो कुछ देर के बाद ये कहीं इधर दिखेगा। क्वेश्चन, कुछ देर के बाद ये जा भी रहा है और ये घूम भी रहा है। वो था ओमेगा 1, ओमेगा, ये हो गया ओमेगा 1 और वेलोसिटी हो गया v1। पूछा जाएगा सबसे पहले इसके बाद भी कौन सा मोशन था? प्योर रोटेशनल। आगे जाके रोलिंग। पूछा जाएगा कि बताइए जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो अब उसका ओमेगा कितना? तो इसके पहले ये ढूंढो, ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में क्या बॉल का मोमेंटम कंजर्व होगा? जल्दी बोलो। क्या हम मोमेंटम कंजर्व करा दें? जल्दी बोलो। नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन। सो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है फोर्स किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। फ्रिक्शन है, एनर्जी लॉस होगा, वो भी नहीं लगेगा, बचा एक ही हथियार। अब ढूंढो किसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सुनो क्यों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान दो। यहां पर एन कहां गया? ऊपर। mg कहां गया? और फ्रिक्शन किधर? राइट साइड, उधर गया। अब बताओ सभी फोर्स कहां से गुजर रहा है? सो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। इसके पास कौन सा मोमेंटम है? सिर्फ घूमने वाला, आईसी ओमेगा। इसके पास कौन सा है? इसके पास है आईसी ओमेगा। और उसके पास लगा दो शॉर्टकट, प्योर रोलिंग शॉर्टकट 1+c। तो इसके पास कौन है? 1+c mvr, शॉर्टकट लगा दिए। स्फीयर 2/5 mr² ओमेगा, 1+c, c 2/5 7/5 m, और v को लिखो ओमेगा 1 r इंटू आर। ये mr² कैंसल, ये 5 कैंसल, 2/7 ओमेगा। ये सब क्वेश्चन वैसे सिर्फ IIT एडवांस के लिए है, बट बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ओनली विथ रिस्पेक्ट तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दो कंजर्वेशन फेल, सिर्फ काम करता है एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हेन इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। Calculate angular velocity of sphere, solid sphere, when it will start pure rolling motion. When it will start pure rolling motion. लिख लीजिए।
और यहां पर लिख लोगे, क्या लिखोगे? ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टोटल टॉर्क जीरो। ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेट टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। only with respect to point of contact total torque net torque या torque by all forces are zero, so angular momentum conserve। HCR बुक के लास्ट में 10 क्वेश्चन बस इसी क्वेश्चन पर सब है, घुमा कर रख दिए, फेंक दिए, घूमेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही कंसेप्ट पर है। लास्ट का 7-8 क्वेश्चन जो बनना है सब एक एक लाइन में। इस पर और सुनना लॉजिकल क्वेश्चन। यहां पर सिर्फ तुमने घुमाया, फेंका नहीं, वी नहीं था, बताओगे आगे जाके ओमेगा कम हुआ बड़ा? आंसर देखो, ओमेगा कम हुआ बड़ा? अरे पहले ओमेगा था, बाद में 2/7 कम हुआ बड़ा? कम हुआ। क्यों कम हुआ? कौन कम किया? क्या एन कम किया? नहीं। कौन कम किया? फ्रिक्शन। कैसे कम किया यार? तो बोलोगे सर ध्यान सुनो, क्यों कम हुआ? सीखो लॉजिक से भी कि भाई बताओ, ये बॉटल यहां पर ये घूम रहा था, मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमने वाले को अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा? क्या करेगा? अपोज। तो बोलो ये उधर जाया था तो फ्रिक्शन कहां लगा था? आगे। तो ये इधर घूम रहा है और फ्रिक्शन ये लगा रहा था फोर्स, तो ओमेगा को किसने कम किया? फ्रिक्शन को। और वेलोसिटी को बढ़ाया कौन? बेटा यहां वी क्या था? जीरो, अब क्या हो गया? नॉन जीरो। वेलोसिटी को बढ़ाया कौन? फ्रिक्शन। तो लोग का सोचना होता है कि वेलोसिटी हमेशा, फ्रिक्शन हमेशा कम करता है, नहीं, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ने वेलोसिटी को बढ़ाया और ओमेगा को कम किया। समझ आ रहा है कि यहां वेलोसिटी कितना था? जीरो, वहां क्या था? नॉन जीरो। वी जीरो से नॉन जीरो, वी बढ़ा, कौन बढ़ाया? फ्रिक्शन। ओमेगा था 2/7, ओमेगा कम हो गया, ओमेगा को कम कौन कराया? फ्रिक्शन। वी को बढ़ाया कौन? तो इसी लॉजिक से तुम एक चीज सोच लो जो मैंने पहले कोई बताया नहीं था, सुनो ध्यान से, इसी लॉजिक सोचना। एक स्फीयर को घुमा के फेंक दिया, ऊपर जा रहा है, ध्यान सुनना पहले लॉजिक से, इसको यहां से फेंका, घुमा के चढ़ते हुए ऊपर गया, फिर सोचो जैसे जैसे ऊपर जाएगा घूमने का स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, अब बताओ, ध्यान सुनना प्लीज, अगर कोई ऐसा ये घूम रहा है और इसके ओमेगा को मुझे कम करना है, तो ये वाला फोर्स कम करेगा या ये वाला कम करेगा? अप द प्लेन कम करेगा या डाउन द प्लेन? कौन सा प्लेन? अप द प्लेन। तो बेटा इसलिए ओमेगा था, ओमेगा कम हो रहा था, तो कम करने के लिए, अब बताओ ये पॉइंट इधर आ रहा था, तुमने उल्टा फोर्स लगाया तब तो कम हुआ। तो यही रीजन मिल गया जो क्वेश्चन आईटी में आया था, स्फीयर को ऊपर फेंक दिए, जाते समय भी फ्रिक्शन अप द प्लेन, और आते समय तो मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, आते समय भी अप द प्लेन। तो नीचे से ऊपर फेंके अप द प्लेन और डाउन द प्लेन, दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहां है? अप द प्लेन। ठीक है, और सोचो, समझाए थे साइकिल वाले में, जब साइकिलिंग करते हैं तो ये समझा चुके थे, आगे वाले पर पीछे, पीछे वाले पर आगे। सोचिए क्यों? पीछे वाले पर भाई आप पैडल से घुमाते हो किस चक्के को? आगे या पीछे वाले को? पीछे वाले को। तो अब ये तुम्हारा चक्का मान लो भी हवा में है, तुम इसको चेन से घुमा रहे हो, ये घूम रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सरफेस कहां जाना चाह रहा है? पीछे, आगे, पीछे। तो ये पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लग गया? इसे साइकिलिंग करते समय पीछे वाले चक्के पर आगे, और आगे हम पहले सिखा चुके हैं आगे वाले का लगता है पीछे। तो जब साइकिलिंग करते तो पीछे वाले पर आगे और आगे वाले पर पीछे। इसी का रिवर्स क्वेश्चन, मैंने घुमा के रखा, इस बार मैंने यहां पर घुमाया नहीं, ओमेगा जीरो। अब ये क्वेश्चन आप करना,
मैंने एक स्फीयर को सिर्फ फेंका, एक सॉलिड स्फीयर था, सिर्फ इसको थ्रो किया, v स्पीड से, घुमाया नहीं। कुछ देर बाद तुमको क्या दिखेगा? फिसलते हुए या घूम के फिसलते हुए? घूमते हुए, जाते हुए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिर्फ फिसलते हुए। फ्रिक्शन नहीं हो तो ओमेगा में कोई चेंज? अभी ओमेगा 0 तो आगे भी ओमेगा। फ्रिक्शन है तभी ओमेगा बदलेगा, फ्रिक्शन है तभी ओमेगा बदलेगा। स्मूथ सरफेस पर ओमेगा कभी बदलता ही नहीं है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन है इसलिए ओमेगा को चेंज करेगा। अभी ओमेगा कितना है? 0। आगे जाके ओमेगा क्या होगा? नॉन जीरो। क्वेश्चन यही है, मैंने सिर्फ फेंका, आगे जाके स्टार्ट हो गया प्योर रोलिंग, बताना है वहां की वेलोसिटी कितनी। पहले क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट लीनियर स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर, linear speed of solid sphere when it will start pure rolling. Linear velocity निकालो। Velocity of solid sphere when it will start pure rolling. सब क्वेश्चन एक एक लाइन वाला है, भले ही सभी आईआईटी क्वेश्चन है बट सभी के लाइन वाले। Velocity of solid sphere when it will start pure rolling. सिंगल लाइन क्वेश्चन, बताइए आंसर। चेक करते हैं। एक ऑप्शन 5/7 सिंगल लाइन, एक लाइन बनेगा भाई। फिर वही चीज Li=LF। इसके पास कौन सा मोमेंटम है? mvr है या ओमेगा? सीधे जाए तो mvr, तो बेटा इसके पास सिर्फ mvr है, mvr। और उसके पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक। उसके पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक 1+c। प्योर रोलिंग 1+c। भाई ये सब क्वेश्चन आईआईटी का है बट एक ही काइन वाला ही है, बस mr कटा, निकाल दो 5/7। फाइव v/7 v डैश, निकल गया v1। ठीक है। हटा दें, समझ आ रहा है ना? बताओ इसको समझ। फ्रिक्शन किधर? फ्रिक्शन लेफ्ट या राइट? सोचने का दो लॉजिक है, ये बताओ दो तरीका। वेलोसिटी कम हुआ या बढ़ा? कौन कम किया? फ्रिक्शन। इधर लगा होगा, इधर लगा होगा। दूसरा, ओमेगा कम हुआ बढ़ा? ओमेगा बढ़ा। कौन बढ़ाया? कौन बढ़ाया? फ्रिक्शन।
अब तुमसे बोले बताओ उसके पास ओमेगा कैसा है, ये वाला, इसका मतलब इसके पास ओमेगा नहीं था, इसके पास ओमेगा था। ध्यान सुनो लॉजिक से, इसके पास ओमेगा नहीं है और ओमेगा बढ़ाना है इस डायरेक्शन में, तो बताओगे मैं फोर्स किधर लगाऊं, इधर, तब तो घूमेगा ये। तो इस क्वेश्चन में वी को बढ़ाया कौन, फ्रिक्शन। ओमेगा कम कौन किया, फ्रिक्शन। तो यहां पर कौन किया, फ्रिक्शन। ठीक है, कुछ और सोचना इसी में, आईटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, फेंका कितने टाइम के बाद स्टार्ट हुआ प्योर रोलिंग, कितना दूर चलने के बाद स्टार्ट हुआ प्योर रोलिंग। जब ये बन गया बेटा तो अब एक एक लाइनों का ही क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। यार प्योर रोलिंग वहां स्टार्ट हुआ, प्लीज ध्यान सुनना, प्योर रोलिंग तो वहां स्टार्ट हुआ, उसके पहले प्योर रोलिंग तो नहीं रहा होगा। तो तुम ही सोचो, तुमने बॉल को सिर्फ फेंका शुरू में, तुम पहले सुना बॉल को सिर्फ फेंका, वहां जाके प्योर रोलिंग, उसके पहले रोलिंग विद स्लिपिंग फिसल रहा होगा, रोलिंग विद स्लिपिंग फिसल रहा होगा। ठीक है, अब बताओ अगर फिसले तो कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। क्या होता है, अब सुनो, एक लाइन का कंसेप्ट है, भले आएगा सिर्फ आईटी एडवांस, सुना ध्यान से। यार फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, एन का फॉर्मूला एम जी, इसको लिखा मैंने एम ए, एम एम कैंसल, तो ए का जो मैग्नीट्यूड लोगे वो कितना लोगे, म्यू जी, मैग्नीट्यूड। अब बेटा सुनो, ध्यान सुनना है, लिखो v इक्वल टू, फिर समझ लो, बस सिंपल कंसेप्ट है सब, v इक्वल टू यू प्लस एट ए। वहां पर v कितना हो गया, कितना हो गया, 5v/7। इनिशियल कितना था, v, a कितना, म्यू जी। फ्रिक्शन अपोज किया या सपोर्ट किया, फ्रिक्स, जहां सुनो, फ्रिक्शन ने v को बढ़ाया या कम किया, कम किया, तो a माइनस या प्लस, माइनस, माइनस म्यू जी टी, यहां से निकल जाएगा। कितने टाइम के बाद स्टार्ट हुआ प्योर रोलिंग, और सुनो आएगा कितने देर बाद वो स्टार्ट हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्योर रोलिंग से पहले, फिर वही कंसेप्ट, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर फाइनल कितना, 5v/7 का होल स्क्वायर, इनिशियल वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। बेटा यहां से क्या निकालोगे, तो ऐसे क्वेश्चन वैसे आईटी एडवांस के लिए ये है कि तुमने एक बॉल को फेंक दिया, कितने दूर के बाद प्योर रोलिंग, कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ये 2-3 क्वेश्चन
आईआईटी एडवांस वाला था। अब 2-3 क्वेश्चन पहले आओ थियोरेटिकल, जो आपके स्कूल लेवल में काम आएगा। आइए कुछ एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम का, और मैं कुछ एग्जांपल याद लाता हूं पहले से मोमेंटम का भी। आपने बुलेट फायर किया, बुलेट आगे तो पिस्टल पीछे, क्यों पीछे? बोलिए। जो भी उसमें फोर्स लगा वो इंटरनल फोर्स, तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। फायर करने से पहले पिस्टल प्लस बुलेट का मोमेंटम कितना था? 0। तो हम यहां खड़े होकर सरफेस स्मूथ हो और इस बॉल को यहां से मैं आगे थ्रो करूं तो मैं कहां जाऊंगा? पीछे, क्योंकि बॉल का मोमेंटम आगे तो मेरा मोमेंटम पीछे, टोटल मोमेंटम 0। समझ में आ रहा है? बताओ, इस पेन को फेंकने से पहले अभी मेरा मोमेंटम कितना है? 0। मैं भी रुका हुआ हूं, पेन भी रुका हुआ है। पेन को दिया मैंने पॉजिटिव मोमेंटम, तो हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव मोमेंटम। टोटल मोमेंटम कुछ वैसे ही सोचो भाई। स्पेसशिप जहां पर एयर नहीं होता है, प्लेन को, सिंपल एरोप्लेन को बदलना होता है डायरेक्शन, तो विंग के शेप को मॉडिफाई किए। भाई तुम स्विमिंग कर रहे हो, तैरना है, तो तुमको इधर जाना है तो इधर फोर्स लगाए, इधर जाना है तो इधर फोर्स लगाए। आपने किसका हेल्प लिया? वाटर का। प्लेन को मूव करना था, किसका हेल्प लिया? एयर का। स्पेसशिप जहां पे एयर है ही नहीं, उसको मुड़ना हो, वो क्या करेगा? वहां तो एयर तो है ही नहीं, क्या करेगा? वो मुड़ना है सर। सुनो, स्पेसशिप क्या करते हैं, ध्यान देना। जैसा मैंने बुलेट को मैंने इधर फायर किया, बुलेट का पॉजिटिव तो मेरा निगेटिव, टोटल मोमेंटम 0। स्पेसशिप में कुछ नहीं, सिर्फ एक काम करना होता है। स्पेसशिप में मान लो ये पंखे सारे बंद कर दें, सपोज मान लो ये कमरा स्पेसशिप है, पंखा सारे बंद है, स्पेसशिप को घुमाना है, सारे पंखे ऑन कर दो। पंखा घुमा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, स्पेसशिप घूम गया क्लॉकवाइज, उसके एंगुलर मोमेंटम को 0 करने के लिए। तो जब स्पेसशिप को घूमना होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अंदर होते हैं बड़े बड़े पाइप होते हैं जो कहता है रोटर, उसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो इस शिप से घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां कुछ करते नहीं है, सिंपल इधर मोड़ना हो तो इधर घुमाना स्टार्ट किए, ये घुमाना स्टार्ट किए, उधर घूम गया, और ये घुमाना स्टार्ट किया, स्पेसशिप इधर घूम गया। वो क्या यूज करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो बाहर से कुछ क्या बोले तो धुआं निकालते हैं। चलो और सुनो, आइए और एग्जांपल। ये बताओ, हम ये स्मूथ सरफेस के ऊपर है, नॉर्मल कहां से गया? सेंटर ऑफ मास से। एमजीबी कहां गया? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों का टॉर्क कितना हो गया? 0। हम यहां पर घूमना स्टार्ट किए। तुम प्रैक्टिकली घर में जब ट्राई करना, हाथ फैलाना स्मूथ सरफेस के ऊपर और पहले हाथ फैला के घूमना, और घूमने के बाद हाथ को चल ये पास ले आना, देखो थोड़ा स्पीड बढ़ गया। आप प्रैक्टिकली चाहो तभी कर सकते हो। तुम ट्राई करोगे? ट्राई करो, यहां पर बताना, यहां खड़े हो जाओ, पहले हाथ फैला के घूमो और हाथ को बस नीचे कर लेना। अरे सिंपल है यार, तुम डर क्यों हो रहे हो? ऐसे देखो, देखो इधर, देखो मैं डेमो दे रहा हूं पहले, तो थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाओ, बस ये कोशिश करो, गिर मत जाना। पहले एक राउंड दो और हाथ को लपेट लेना। तुम घर जाकर ट्राई करना, ठीक है? सरफेस थोड़ा स्मूथ रखना, ये घुमाना और इसको लपेटना, स्पीड बढ़ जाएगा। कुछ वैसा ही भाई, जब तुम स्विमिंग पूल में डाइव करते हो, फॉर मैक्सिमम रोटेशन बॉडी को पास लाते हो, बॉडी को पास लाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा। आई ओमेगा रहना है क्या? कांस्टेंट, कंजर्व। तो आई को कम करो, ओमेगा बढ़ जाएगा, और आई को बढ़ाओ तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का जो टाइम पीरियड है 24 आवर, वो भी टाइम पीरियड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सबसे पहले सोचो, जो पोल पर आइस है वो मेल्ट हो रहा है। वह मेल्ट होने के कारण, मैंने क्लास में डिस्कस किया था अभी, कि जो पोलर आइस है, हाई टेम्परेचर, जो यहां का आइस मेल्ट होकर पानी बन गया, वो सब पानी गया कहां? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट विल ट्राई टू मूव अवे, तो वो पानी इधर आ गया, वो पानी इधर आ गया। इसलिए वो सब कंट्री बहुत परेशान है जिनका लोकेशन है इक्वेटर के ऊपर। बहुत सारे कंट्री जिनका एरिया काफी छोटा है, उनका आधा एरिया गायब हो गया है।
कि डे बाय डे वाटर लेवल बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत आने वाले दिनों में भाई वहां का आइस मेल्ट हो रहा है, पानी बन गया, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो पानी सभी कहाँ गया, इक्वेटर के ऊपर। तो डे बाय डे सी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मेजर प्रॉब्लम उनको है जिनका एरिया, कंट्री का एरिया काफी छोटा है। हम भी बहुत सोच के डिसाइड किए इंडिया में कहाँ लाना चाहिए, लगा एमपी ठीक है बीच में। अरे पहले वाटर लेवल बढ़ेगा तो कौन डूबेगा, केरला डूबेगा, तमिलनाडु डूबेगा लास्ट में भोपाल में पानी आएगा। नहीं, मुंबई में वो पानी है, हो सकता है लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 100 ईयर 200 ईयर मुंबई में पूरा पानी रहेगा। ऑब्वियसली डे बाय डे वाटर लेवल बढ़ रहा है, और जिस रेट से वहां पर आइस मेल्ट हो रहा है उस रेट से मेजरमेंट है तो सी लेवल बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे, और मेन परेशान है जो छोटे छोटे कंट्री है जिनका एरिया ही छोटा है। एरिया छोटा है, कुछ कंट्री तो गायब हो गए, डूब गया पूरा पानी से वो। अब सुनो ध्यान से, प्लीज ध्यान देना, यहां का आइस मेल्ट हुआ, यहां आ गया, यहां आ गया, तो एक्सिस से मास कहां चला गया, दूर चला गया। मास दूर तो आई बढ़ गया, और आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो गया, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T। दूर गया, मास बढ़ गया, आई बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। 200-300 साल के बाद देखोगे जो दिन है वो 30 घंटे का हो रहा है। आज जो 24 आवर है ना, ग्लोबल वार्मिंग इतना करते रहो तुम लोग, ठीक है कि नहीं, तो 2-3 साल के बाद क्या होगा, 30 घंटे का दिन होगा। ऑब्वियस है आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल स्कूल लेवल के हिसाब से। चलो और ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना, विचार करो। एक डिस्क घूम रहा है, देखो अभी तक जितना क्वेश्चन किए रहे, एमवीआर था बदला आई ओमेगा, या आई ओमेगा था बदला एमवीआर। कुछ सोच पहले, तुम दौड़ते भी जा रहे थे, कौन सा था, एमवीआर, टकराए घूम के गिरे, आई ओमेगा। एक एग्जांपल सोचो जस्ट उल्टा, पहले आई ओमेगा बाद में एमवीआर। सोचो पंखा घूम रहा है, अचानक पंखा कोई पार्टिकल टूट जाए तो वो पार्टिकल टूट के सीधे नीचे गिरेगा या एमवीआर बदल जाएगा, एमवीआर। तो वहां क्या लगाओगे, आई ओमेगा, किसमें चेंज हुआ, एमवीआर। क्वेश्चन को ऐसे मिलेंगे कि एक ये टेबल है, तुम यहां से दौड़ते हुए गए, जब मार दिए टेबल के ऊपर, जब मारे घूमना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, एमवीआर, अब किस में कन्वर्ट हुआ, आई ओमेगा। वैसे अभी तक मेडिकल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सिर्फ आया है आई ओमेगा टू आई ओमेगा, रोटेशनल टू रोटेशनल। अभी जितना एग्जांपल था लीनियर टू रोटेशनल, रोटेशनल टू लीनियर। अब 2-3 सिंपल एग्जांपल देखो, रोटेशनल टू रोटेशनल। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल, एक घूमते हुए डिस्क के ऊपर आपने रख दिया दूसरा डिस्क। भी ध्यान देना बेटा, ये एक डिस्क घूम रहा था और तुमने धीरे से एक ऊपर सेम डिस्क ड्रॉप कर दिए, सेम डिस्क उसको ड्रॉप कर दिए, ठीक है। कुछ देर बाद ये दोनों एक साथ घूमने लगा। तुम तो प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो, एक कोई चीज घूम रहा है तो ऊपर से जब मार दो तो तुरंत एक साथ घूमने लगोगे, या कुछ देर तक फिसलोगे फिर एडजस्ट हो जाओगे, फिसलोगे फिर जब सेट लोगे। तो दूसरा डिस्क गिराए एक ही साथ, एक साथ नहीं, कुछ टाइम लेगा और फिर दोनों एक साथ घूमने लगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसको तुमने ड्रॉप किया, ये घूम रहा था ओमेगा से, ध्यान सुनना क्वेश्चन। अब ये दोनों डिस्क कुछ देर के बाद एक साथ घूमने लगा, ठीक है। किसका क्वेश्चन है, लीनियर टू रोटेशनल, रोटेशनल टू रोटेशनल, या रोटेशनल टू लीनियर, रोटेशनल टू रोटेशनल। पहले भी घूम रहा था और बाद में भी। तो बेटा देखो एक लाइन क्वेश्चन, एल आई इक्वल टू आई ओमेगा इनिशियल, बताओ बाद में आई आई ने रहा 2i, नहीं समझ में आया। पहले एक ही घूम रहा था आई ओमेगा, आई क्या हो गया डबल, तो ओमेगा फाइनल निकालो, बताओ बेटा कितना हो जाएगा, आई ओमेगा बाय 2i। ये क्या निकल गया, ओमेगा बाय, ये समझ में आया। सुनो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका जो सेकंड पार्ट वो काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व। मैंने आई को क्या किया डबल, तो ओमेगा क्या हो गया हाफ। आई को किया डबल तो ओमेगा क्या हो गया हाफ। अब सुनो प्लीज ध्यान सुनना यार,
बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, अब आई आई नहीं और ओमेगा ओमेगा नहीं, ओमेगा बाय 2। प्लीज ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4। यार काइनेटिक एनर्जी कम हो गया या बढ़ गया? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं था इसलिए तो लगाए एंगुलर मोमेंटम। यार के कम हो गया, गया कहां? कौन ले गया इसकी एनर्जी? कहां लॉस हुआ? जब वही बताए, ध्यान सुनना, जब दूसरे डिस्क को रखे, प्लीज सुना क्वेश्चन थ्योरेटिकल, अगर डिस्क का अपर सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, तुम उस टेबल पर जब मार दो जिसका सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, तुम जब मारे डिस्क वहीं घूम रहा है, तुम वहीं खड़े रहोगे। जब तक तुम्हारा पैर वहां ग्रिप नहीं बनाएगा तब तक तुम उसके साथ नहीं घूम पाओगे, और ग्रिप तभी बनेगा जब सरफेस पे क्या हो? फ्रिक्शन। तो एनर्जी कौन ले गया? फ्रिक्शन। पूछा जाएगा एक लाइन का क्वेश्चन, आओ जवाब देना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, फिजिक्स का सबसे छोटा फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के, और कौन वर्क डन किया? फ्रिक्शन। तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल कितना? आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4, इनिशियल कितना? तो बेटा आंसर कितना आ गया? माइनस आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4। कुछ समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, तभी अपने पास एक ही हथियार था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए पहले क्वेश्चन लो, कैलकुलेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, and work done by friction। लिख लीजिए। एक प्रैक्टिकली विजुलाइज करो, ध्यान देना, पहले इवेंट समझ लो। पहले इसको हम घुमा रहे हैं, ध्यान सुनो, और रस्सी हम छोटा कर दिया है, ये घूम रहा है, स्पीड बढ़ रहा है कम हो रहा है? स्पीड पूछा, रेडियस नहीं पूछा। बढ़ाया कम हुआ? क्यों बढ़ाया? कौन बढ़ाया? ऑब्जेक्ट पास आया, आई कम हो गया, आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया। चलो एक काम दे रहा आपको घर के लिए, घर में जाकर एकदम प्रैक्टिकली विजुलाइज करना। ये तो बता दे क्या भाई, घूमना, सरफेस स्मूथ होने के अपने को रोकना मत, एकदम फ्रीली घूमना, एकदम नीचे देख रहे हैं बस, घूमना नीचे, ठीक है।
नीचे गिर मत जाना। ये लाओगे, देखोगे आपका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। एक चीज और फील करना, बिल्कुल अच्छा से फील करना, सुनो ध्यान से। ये बताओ, तुमने हाथ नीचे लाया, आई कम हो गया बढ़ गया, कम हो गया। आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ गया। प्लीज विजुअलाइज करो। सपोज आपने हाथ नीचे करके आई को क्या कर दिया, हाफ। बेटा तुमने अगर आई को हाफ कर दिया नीचे करके तो ओमेगा क्या हो गया, प्लीज ध्यान देना, आई हाफ ओमेगा डबल। के का जो फॉर्मूला था, प्लीज ध्यान सुनना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुमने आई को हाफ किया, ठीक है। सुनो सुनो क्वेश्चन लॉजिकल, आई को हाफ ओमेगा में डबल, तो बताओ के में क्या चेंज, बढ़ा या कम हुआ, कितना टाइम्स बढ़ा, प्लीज ध्यान सुनना। बेटा आई को हाफ, तो ये हाफ किया और ये डबल किया, तो 2 का स्क्वायर 4, तो एनर्जी क्या हो गया। फिर मैं बोलूं, प्लीज ध्यान सुनना, रुको क्या, आपने ये घूमा, इसको नीचे लाए, आई कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया कौन, यहां समझ में आ गया। डिस्क वाले में कम कौन गया, फ्रिक्शन। कम कौन गया, फ्रिक्शन। तुम्हारा के ही बढ़ाया कौन। तो तुम जाकर ये फील करना, ध्यान सुनो, नॉर्मल खड़े हो ना, हाथ ये करना, हाथ को छोड़ देना, गिर गया। और घूमते हुए हाथ को नीचे करना, हाथ वो इजीली नीचे नहीं आएगा। ये रखे छोड़ दिए, गिर गया, कुछ करने नहीं पड़ा, यूं गिर गया, फ्री फॉल। और जब घूमते हुए गिराओगे तो तुमको दबाना पड़ेगा, और तुम ही वर्क डन किए इसको, ये फोर्स लगाए, ये तुम्हारा वर्क डन किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, के फॉर्म में। तो तुम ये जांच एकदम घर में प्रैक्टिकली फील करना, घूमते हुए हाथ को नीचे करोगे, हाथ इजीली नीचे नहीं आएगा, यूं करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ गया, के बढ़ जाएगा।